लोग आनंद राठी के क्वार्टर वन के रिजल्ट्स को गो थ्रू करेंगे और देखेंगे कि उन्होंने कैसे नंबर्स पोस्ट किए एंड आनंद राठी का फ्यूचर स्कोप मार्केट में हमें कैसा दिखता है, बोथ ऑफ उनके इंडस्ट्री का एंड इस पर्टिकुलर कंपनी का भी। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। दोस्तों इन्होंने रिजल्ट्स तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोस्ट किया है। जैसा कि आप देख सकते हैं टोटल रेवेन्यू में इनके 38% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। पिछले साल सेम क्वार्टर में 178 करोड़ से बढ़ के इस साल ये 245 करोड़ का नंबर इन्होंने पोस्ट किया है। सिमिलरली इनका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है दोस्तों जैसे हम पैट भी कहते हैं, वो 53 करोड़ से बढ़ के 73 करोड़ पहुँच गया है, जो कि 38% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। इनके प्रॉफिट मार्जिन्स में भी एक मार्जिनल सुधार देखा गया है, जो कि 29.8% था पिछले साल एंड इस साल 29.9% पहुँच गया है। जो AUM है दोस्तों, जो कि एसेट अंडर मैनेजमेंट, जैसा कि हमें पता है आनंद राठी एक वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी है, तो ये आपसे पैसा लेती है और आपके पैसे को इन्वेस्ट करती है मार्केट में। तो जो टोटल पैसा जो ये मैनेज करते हैं उसमें 60% की बढ़ोतरी आई है पिछले साल जून महीने से। अगर हम लोग कंपेयर करें तो ऑलमोस्ट 59% की ग्रोथ है। तो दोस्तों इसमें दो केसेस होंगे। एक तो ये कि बिकॉज मार्केट ने काफ़ी रनअप दिया है, तो जो एक्चुअल इन्वेस्टेड पैसा है वो भी काफ़ी ग्रो किया होगा, और देन एडिशनल पैसा जो इनके पास आया होगा लोगों के पास से, ये दोनों इंक्लूडेड है इसमें। तो इसके अलावा दोस्तों अगर हम लोग इनका AUM देखें ईयर ऑन ईयर, तो हमें बहुत ही अच्छा ग्रोथ इसमें देखने को मिल रहा है कि अराउंड 59% का ग्रोथ हमने अभी देखा है। ये कांस्टेंट इन्होंने ग्रोथ दिखाई है पिछले साल में। जून पे अगर हम एंड टू एंड जून 2023 को 22 से कंपेयर करते हैं तो 31% की ग्रोथ थी एंड अभी 59% की है। अगर आप एक्टिव क्लाइंट फैमिलीज़ को देखेंगे तो जून 2023 में 8,747 फैमिलीज़ इनके साथ एक्टिवली इन्वेस्ट करते थे, वो अब बढ़ के 10,382 हो गए। तो नंबर ऑफ़ फैमिलीज़ में भी दोस्तों अराउंड 19% की बढ़ोतरी आई है। जो क्लाइंट एक्ट्रिशन है, मतलब जो नंबर ऑफ़ कस्टमर्स है इनके जो कि इनसे हट के किसी और के पास चले गए या फिर जस्ट इनसे हट गए, वो जो परसेंटेज ऑफ AUM है वो 0.1% जो इन्होंने लूज़ किया है। इनके पास टोटल रिलेशनशिप मैनेजर्स में भी 17% इन्होंने इंक्रीज़ किया है। ये इतना बड़ा नंबर नहीं है, बट रिलेशनशिप मैनेजर्स दोस्तों वेल्थ मैनेजमेंट में काफ़ी मैटर करते हैं, बिकॉज 1-to-1 कस्टमर्स को डील करना, आपको पता एक रिलेशनशिप मैनेजर अगर रहता है लंबा आपकी कंपनी के साथ, तो उसमें बहुत फ़ायदा होता है। बिकॉज स्पेशली वेल्थ मैनेजमेंट में जो ये फैमिलीज़ होती है बहुत ही अल्ट्रा HNIs होते हैं, जनरली बहुत रिच फैमिलीज़ होती है, तो वो अलग अलग सेल्स पीपल टाइप के लोगों से बात नहीं करना चाहते। उनको चाहिए कि एक बंदा हो जो कि बहुत दिनों तक उनके साथ रहे एंड उनके साथ कंपनी का काइंड ऑफ POC पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर्सन सिंगल ही रहे। दोस्तों अगर हम मार्केट पोटेंशियल की बात करें इस पर्टिकुलर कंपनी के लिए, तो ह्यूज है मार्केट पोटेंशियल इनके लिए। जैसा कि हम देख रहे हैं कि इंडिया का अगर हम टोटल मार्केट कैप देखें जो कि बढ़ा है, वो FY29 में 151 लाख करोड़ से बढ़ के FY24 में 387 लाख करोड़ हो गया, जो कि अराउंड 21% का कैगर है, जो कि इंसेन है। 5 साल में पूरा मार्केट इतना बढ़ना, अगले 3 साल में एक्सपेक्टेड है कि 12% के कैगर से ये बढ़ता रहेगा। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में हम देख ही रहे कि किस तरीके से इंडिया में जो रिटेल क्राउड है वो SIPs रिकॉर्ड हाइस पे चल रहे हैं। बहुत सारा क्राउड आ रहा है, इवन एक्चुअली ज़्यादा ही आ रहा है। सेबी एंड ऑल ट्राई कर रही है कि इसको थोड़ा सा किसी तरीके से कम किया जाए, बिकॉज मार्केट में बहुत ज़्यादा फ्रेंजी सा क्रिएट हो रहा है। सिमिलरली अगर आप HNI पॉपुलेशन देखेंगे इंडिया में, जो हाई नेटवर्थ पॉपुलेशन है, उसकी भी ग्रोथ बहुत ज़्यादा जल्दी हो रही है। अगर आप देखेंगे कि इंडिया में 21% कैगर से बढ़ रहे थे लास्ट 5 साल 2017 से 2022 में, एंड अगले 5 साल में भी अराउंड 16% कैगर से बढ़ने की एस्टिमेशंस हैं। अगर आप देखोगे कि टैक्स पेयर्स जो कि रजिस्टर्ड टैक्स पेयर्स है, जो 1 करोड़ से ज़्यादा साल में कमाते हैं, वो FY18 में 84,817 थे, जो कि ऑलमोस्ट डबल हो गए हैं FY23 तक आते आते। तो 15% कैगर से ये ग्रोथ हुई है, और अगले 3-4 साल में भी ये ग्रोथ हम 15% कैगर से ही एस्टिमेट कर रहे हैं। तो अगले 3-4 साल में ये एक और बार डबल होकर 3,40,000 हो जाएगा। तो जैसे जैसे दोस्तों लोगों के पास इनकम बढ़ेगी, लोगों के पास एक्स्ट्रा पैसा होगा टू स्पेंड, या एक्स्ट्रा पैसा होगा उनके बेसिक नेसेसिटीज़ के बाद, तो उसके बाद ऐसे फर्म्स या ये जो मार्केट है इक्विटीज़ का, फाइनेंशियल मार्केट, इंश्योरेंस का, CDSL जैसी कंपनीज़ जो डिपॉजिटरीज़ हैं, ऐसे कंपनीज़ के पास पैसा आएगा, क्योंकि लोग फाइनली अपना एक्स्ट्रा पैसा इन्हीं कंपनीज़ को देंगे किसी ना किसी तरीके से। दोस्तों अगर हम इनके बिज़नेस मॉडल की बात करें, तो ये लोग मेजरली ऐसा बताते हैं कि ये मेजरली टारगेट करते हैं 50 करोड़ एंड अबव के लोगों को, जो फैमिली के नेटवर्थ है उनको। बट ये जनरली जब ये ऑन बोर्ड होते हैं तो ये 5 to 50 करोड़ के बीच वाले होते हैं, और इवेंचुअली बढ़ के ये 50 करोड़ के ऊपर वाले ब्रैकेट में आ जाते हैं। तो इनके पास 25.2% कस्टमर्स ऐसे हैं जो कि 50 करोड़ से अबव है।
बाकी 52% ऐसे हैं जो कि 5 to 10 करोड़ के नेटवर्थ के हैं, एंड 22% ऐसे जो कि नेटवर्थ 50 लाख से 5 करोड़ के बीच में है। तो अकॉर्डिंग टू द कंपनी ये जो सबसे नीचे वाला जो तबका है 50 लाख से 5 करोड़ के नेटवर्थ वाली फैमिलीज़, इनको बिल्ड करना बहुत स्लो एंड डिफिकल्ट है, बिकॉज ये लोग पीएमएस या फिर ऐसे वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज़ को अपना पैसा नहीं देना चाहते, बिकॉज ये फ़ीस ज़्यादा भरने में रिलक्टेंट होते हैं। बट अगर एक बार ये आ जाते हैं और ये धीरे धीरे ग्रो करते हैं तो ये बहुत लॉन्ग टर्म तक इनके साथ रहते हैं, तो कंपनी भी इनसे बहुत पैसा कमा पाती है। तो दोस्तों आप बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। आई होप आप लोग को इनके रिजल्ट्स क्लियरली समझ में आए होंगे, एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। अगर अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, एंड इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।